पास है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास सबसे पहला लेवल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एटम्स आपस में कंबाइन हुए तो एलिमेंट बने थे। एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए तो बायो एलिमेंट्स हुए तो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए तो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल बनने के बाद हमारे पास ऑर्गेनेलीज थी। अब ऑर्गेनेलीज क्या थी? ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन हुई इन अ पर्टिकुलर वे में, ख़ास तरीके में। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन था। उसके बाद सेल बन गए। अब हमारे पास सेल क्या था? ये यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब सारी लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। हमारे पास सेल की 2 टाइप्स थी, प्लांट प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो एक सेल से मिलकर बने हुए थे या जिनकी पूरी लाइफ एक सेल पे डिपेंड कर रही होती थी, हमने बोला कि ये वाले जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। और जिनकी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर जो ऑर्गेनिजम्स बने थे, हमने बोल दिया कि ये यूकैरियोट्स हैं। उसके बाद जब सेल्स आपस में कंबाइन हुए तो टिश्यू लेवल बन गया। अब टिश्यूज़ में क्या था? सेम सेल थे जो एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। अब जब टिश्यूज़ आपस में मिले तो उन्होंने ऑर्गन लेवल बना दिया। टिश्यूज़ आपस में कंबाइन आउट हुए तो उन्होंने ऑर्गन लेवल बना दिया। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में, जिसमें हम पहले ऑर्गन लेवल को स्टडी करेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें एक टिश्यू नहीं होगा, ज़्यादा टिश्यूज़ होंगे, लेकिन उन सबका काम क्या होगा? एक ही काम होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टमक की। ये हमारे पास एसोफेगस है, उसके बाद स्टमक स्टार्ट हो जाता है। स्टमक के बाद ये उसका पोस्टीरियर एंड है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अब इस पूरे स्टमक का फंक्शन क्या है कि इसने एसोफेगस से आने वाली फूड को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करना है, डाइजेस्ट करना है और बाद में स्टोर करना है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट टिश्यू हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, जिसका काम ये है कि उसने डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करनी है, मतलब फूड की डाइजेशन करनी है, जो एसोफेगस के थ्रू हमारे पास एंटर हो रही होती है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उसमें क्या करना है? फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। अब ये मस्कुलर टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं? ये स्टमक की लेयर्स में, स्टमक की वॉल में। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड जो है ना मूव आउट होगी यहाँ से पोस्टीरियर एंड की तरफ। अब इसका काम ये है, इसने कॉन्ट्रैक्शन करनी है और फूड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लेके जाना है। अब अगर हम इस पूरे स्टमक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू और एक मस्कुलर टिश्यू, लेकिन दोनों ने काम क्या किया? खुराक को डाइजेस्ट किया और एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गन था। ऑर्गन में जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टमक उसकी एग्जांपल है। सेम टाइप ऑफ टिश्यूज होंगे या मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज होंगे, जो हर कोई अपना अपना काम कर रहा होगा, तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन लेवल बनेगा। अब जब डिफरेंट ऑर्गन होंगे वो क्या करेंगे? जैसे स्टमक एक ऑर्गन हो गया, आइज ऑर्गन हो गए, नोज ऑर्गन हो गया, हर एक का अपना अपना काम है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन। अब होंगे डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन वो काम एक करेंगे। ओरल कैविटी ऑर्गन है, स्टमक ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, लार्ज है, लीवर है, पेनक्रियाज है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा? फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, फूड की सबसे पहले फूड डाइजेस्ट होगी, डाइजेस्ट होने के बाद फूड की एब्जॉर्प्शन होगी, उसमें से वाटर या जो साल्ट वगैरह हमारी बॉडी में अगर कम होंगे तो फिर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और अगर वो उनकी कंसंट्रेशन पूरी होगी तो फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। सबसे पहले जो खुराक हम खाएंगे या फूड हम इनटेक करेंगे वो ओरल कैविटी में जाएगी, मतलब हमारे माउथ वाले हिस्से में। उसके बाद ओरल कैविटी से जाएगी फूड एसोफेगस में, जिसको हम खुराक की नाली बोलते हैं। वहाँ से खुराक होती हुई हमारे स्टमक में जाएगी। वहाँ पे उसके इंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पे क्या होगा? एक के खुराक स्टमक में एंटर हो गई है, वहाँ पे इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ वगैरह मौजूद हैं, जो फूड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव कर रहे होते हैं।
और उसकी डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। फिर जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में, इन दोनों में ये होगा या तो फूड की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी वाटर और साल्ट वगैरह की। पेंक्रियाज और लीवर अपना अपना फंक्शन या अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे होंगे। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ये ह्यूमंस में मौजूद होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर ये मौजूद नहीं होता। प्लांट्स में स्टमक, आइज, नोज वगैरह तो नहीं ना होते। अब प्लांट्स में ये जो सिस्टम है ये लेस डेफिनेट होता है। मतलब प्लांट्स में अब क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो वाटर को रूट से मतलब ज़मीन से पानी एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के ऊपर वाले हिस्से तक, एरियल पार्ट तक उसको लेके जा रहे होते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम ये काम कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। जब डिफरेंट ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल बन गए हैं तो अब हमारे पास जो लेवल है वो इंडिविजुअल लेवल है। इसमें है कि मुकम्मल जानदार अब बनना शुरू हो गया इस लेवल में। ऑर्गन्स और डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिजम्स। जब ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिल गए तो फिर एक मुकम्मल जानदार या एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बन गया। अब अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहते हैं कि एक आदमी है जो एक्सरसाइज कर रहा है। अब एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी मूव करेगी, उसकी जो लेग्स हैं वो काम कर रहे होंगे, उसके हाथ काम कर रहे होंगे। जब वो भागेगा तो ज़्यादा अब उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाए। अब जब वो भाग रहा होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए उसकी जो फूड है उसमें ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगे, उसकी फूड जो है जल्दी जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएगी, उसको उससे एनर्जी मिलेगी। अब इस तरह ये भी होगा कि उसका ब्रीथिंग रेट मतलब उसका सांस लेने का अमल भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। उसका ब्रीथिंग रेट जो इंसान का नॉर्मल होता है 16 से 20 वो उसका इंक्रीज हो जाएगा, 16 से 20 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब जब उसका वो रेट ज़्यादा होगा तो उसकी बॉडी ज़्यादा से उसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेवल हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल क्या है, वो जो पीछे ऑर्गेनिजम्स बन चुके थे अब वो एक स्पीशी है, मतलब इंसानों की एक स्पीशी है। अब स्पीशी किसको बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो अपोजिट जेंडर के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और न्यू बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको स्पीशीज बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ हैं, अनियन एक स्पीशी है, क्रो एक स्पीशी है, रैबिट स्पीशीज़ हैं, हम ह्यूमन स्पीशीज़ हैं। हम ह्यूमंस को होमो सैपियंस बोलते हैं, ये इसकी एग्जांपल में हम लिख सकते हैं स्पीशी की एग्जांपल में। अब सेम स्पीशीज़ मतलब एक ही तरह के सारे लोग सेम प्लेस एक ही जगह पे रहते हों इन सेम टाइम एक ही वक्त में। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट सेम प्लेस इन सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन लेवल। अब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देखें तो कहा जाता है कि 2010 में पाकिस्तान की जो कुल आबादी थी वो 173.5 मिलियन थी। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की 2010 में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियन थी। अब हैबिटेट, वो हैबिटेट किसको बोलते हैं, वो वाले एरियाज जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट बोल रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी लेवल में हमने जैसे पॉपुलेशन लेवल में पढ़ा था कि सेम स्पीशीज़ होती हैं जो एक ही टाइम पे एक ही एरिया में रह रही होती हैं, उसको हमने पॉपुलेशन बोल दिया। अब डिफरेंट स्पीशीज़ हैं मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। एक जगह है, एक खुली जगह है जहाँ पे डॉग भी हमारे पास हैं, ह्यूमंस भी वॉक कर रहे हैं, कैट भी है, बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे हैं और भी डिफरेंट स्पीशीज़ की चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे हमारे पास जंगल की एग्जांपल है, फॉरेस्ट की एग्जांपल है। फॉरेस्ट में हर स्पीशीज है, हर जानवर मौजूद है, इंसान भी वहाँ घूम रहे होते हैं, हमारे पास डॉग होते हैं, फ्रॉग होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, सारे। और सेम टाइम एक ही वक्त में सेम प्लेस एक ही जगह पे डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, सेम टाइम सेम प्लेस, उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे। अब हमारे पास कम्युनिटीज़ दो तरह की होती हैं, सिंपल कम्युनिटी और कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ क्या होती हैं कि ये कलेक्शन होती हैं ऑर्गेनिजम्स की
मतलब डिफरेंट तरह के जानदारों का मजमूआ होता है, जिसमें एक की आबादी ज़्यादा होती है या एक की कम हो रही होती है। अब हमारे पास सिंपल भी होती है कम्युनिटी और कम्प्लेक्स भी होती है। जो कम्प्लेक्स होती है उसमें हमारे पास फॉरेस्ट कम्युनिटी है या फिर पॉन्ड कम्युनिटी है, जबकि हमारे पास इनका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है। किसी एक जैसे फ्रॉग हैं, किसी जगह पे उनकी आबादी ज़्यादा होगी, किसी जगह पे उनकी जो स्पीशीज़ के नंबर हैं वो कम होंगे। फ्रॉग हैं, हमारे पास बर्ड्स हैं, किसी इलाके में उसकी स्पीशीज़ ज़्यादा होंगी, किसी इलाके में उसकी कम होंगी। तो ये वेरी कर रही होती हैं अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट लेवल है वो लेवल नंबर 9 है, वो हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल क्या है कि ज़मीन का वो वाला हिस्सा जहाँ पे कम्युनिटीज़ रहती हैं, लिविंग कम्युनिटीज़ रहती हैं या जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसको हम बायोस्फीयर लेवल बोलेंगे। और इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम हमारे पास है वो वाले एरियाज जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग के साथ रिलेशनशिप है। जैसे हम अगर हम बात करें तो हमारा इस इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक कैसा है, जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं। अगर हवा ये इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और ये सब मौजूद नहीं होगी तो हमारा जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो ये वाले सारे रिएक्शंस हैं, ये वाले सारे हमारे रिलेशंस हैं या ये वाले इंट्रैक्शंस हैं जो हम लिविंग के नॉन लिविंग के साथ हैं। अगर मैं थ्रू आउट पूरे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समराइज़ करूँ तो हमारे पास सबसे पहला लेवल था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक में क्या था कि मैटर से मिलकर चीज़ें बनी थी। मैटर किससे बना था? एलिमेंट से। एलिमेंट किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? एटम से। अब एटम क्या था? एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे हमारे पास वो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स थे या मोस्ट स्टेबल सब पार्टिकल्स हमने बोला था एटम के। अब उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिवली चार्ज होता है, शेल्स में सराउंड कर रहा होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर हमने कहा कि 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं, जिनमें से 16 हमारे पास ऐसे थे जिनको हमने बायो एलिमेंट बोला। अब बायो एलिमेंट बोल दिया, उसके बाद 16 में से 10 ऐसे थे जो 1% बॉडी मास बना रहे होते थे और 6 ऐसे थे जो हमारे पास 99% बॉडी मास बना रहे होते थे, जिसमें से जो ऑक्सीजन थी वो 65% बॉडी मास बना रही है। अब बायो एलिमेंट्स आपस में जुड़े, उन्होंने मॉलिक्यूल्स बना दिए। हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स आपस में ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, उनके दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड वगैरह मौजूद होता है। अब एलिमेंट्स आपस में जुड़े तो मॉलिक्यूल बन गए। मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स थी, माइक्रो और मैक्रो। फिर हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या थे? सेल के छोटे छोटे हिस्से थे जिसका हर एक का अपना अपना काम है। ऑर्गेनेलीज आपस में मिले, सेल बना दिए। सेल क्या था? यूनिट ऑफ लाइफ था, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सेल के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। सेल हमने कहा 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो वो होते हैं जिनके अंदर जिनकी लाइफ जो है एक ही सेल पे डिपेंड करी होती है, और यू वो होते हैं जिनके अंदर यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके सेल्स जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, लाइक प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। उसके बाद हमने बोला कि सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बना देते हैं। टिश्यूज़ में हमने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ पढ़े। फिर हमने कहा कि टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं। अब ऑर्गन क्या था? जिसमें हमने स्टमक की एग्जाम्पल पढ़ी थी कि स्टमक का काम क्या है? डाइजेस्टिंग और स्टोरिंग ऑफ फूड। फिर हमने कहा कि ऑर्गन्स जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, और हमने कहा था कि ये सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में मौजूद होता है, प्लांट्स के अंदर ये वाला सिस्टम लेस डेफिनेट होता है। इसके बाद हमने कहा कि इंडिविजुअल लेवल है, जब डिफरेंट सारे ऑर्गन्स बन गए तो एक मुकम्मल इंसान बन गया। अब उसके अंदर हर चीज़ें मौजूद थी, हर फंक्शन उसकी बॉडी कर रही थी। अब जब एक इंडिविजुअल लेवल बन गया, नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन लेवल आया कि सेम टाइप ऑफ स्पीशीज लोकेटेड सेम प्लेस सेम टाइम, हमने उसको पॉपुलेशन लेवल बोल दिया। अब हमारे पास फिर हमने कहा कि 2010 में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के मुताबिक, वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो 173.5 मिलियंस थी। फिर हमने कहा स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप डिफरेंट जेंडर के साथ इंटरब्रीड करते हैं और न्यू बेबीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमारे पास उसकी एग्जांपल में था होमो सेपियन। फिर हमने कहा कि हैबिटेट ऐसे एरियाज़ को बोलते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव कर रहे होते हैं या रहते हैं। उसके बाद पॉपुलेशंस, डिफरेंट तरह की
पॉपुलेशन इकट्ठी हुई है एक जगह पे, हमने बोल दिया ये कम्युनिटी है। फिर हमने कहा कि ज़मीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हमने उसको बायोस्फीयर लेवल बोल दिया। फिर इकोसिस्टम ऐसा हिस्सा जिसमें ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रिलेशन है, वो हमने इसको स्टडी किया। हमारे लेक्चर 9 में हमारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक था, वो कंप्लीट आउट हो गया। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।